जीत के बाद सांसद के आगमन पर बजे ढोल नगाड़े, बाढ़ से ग्रस्त जनता फिरती है मारे मारे। आधा कटिहार बाढ़ में डूबा था और सांसद के स्वागत में कालीन बिछा दी गई थी। ढोल बज रहे थे, नाच गाना हो रहा था, उधर लोग रो रहे थे, इधर बट रही थी मिठाई पर मिठाई। 100 भी नहीं पार कर पाते हैं, वो हार में भी ढोल बजा रहे थे। अभी बाढ़ के पानी से पूरा कटिहार त्रस्त है, तब भी वो ढोल बजा रहे हैं। ढोल बजा स्वागत नहीं करोगे, जुल्ले इलाही आए। उनके स्वागत में उनकी सेना इतनी उतावली हो गई कि पेट को पीठ से लगाकर सोने वाले लोगों की तकलीफ ही भूल गई। लोगों के उजड़ते आशियाने पर जिले इलाही का स्वागत भारी पड़ रहा है। जलजले में बह गया उनका आशियाना, उनका सपना, और इधर सारे शागिर्द सर पर शामियाना लेकर उछल कूद मचाए पड़े। जिले इलाही आए। वैसे तो जिले इलाही के पांव इतने नाजुक हैं कि फूलों की कोमल पंखुड़ियों से होकर ही वो अपने घर तक जाएंगे। कार से उतरते उनके पैरों में कटिहार की मिट्टी के कीचड़ और धूल लग जाएंगे। नाना, इसीलिए जिले इलाही इन हसीन पांवों को जमीन पर मत उतारना, वरना गंदे हो जाएंगे। हुजूर आला के स्वागत में आज नाच नाच कर उनके सारे शागिर्द सैंडल तोड़ रहे थे, क्योंकि दिल्ली की परिक्रमा के बाद हुजूर आला के पांव कटिहार की पावन धरती पर पड़े थे और इस उन्माद में वो कटिहार के बाढ़ प्रभावित लोगों की तकलीफ भूल चुके थे। हुआ ये था कि शपथ ग्रहण के बाद पहली बार कटिहार के सांसद तारिक अनवर कटिहार का दौरा कर रहे थे। अमूमन इससे पहले जब भी वो कटिहार आए, ऐसा स्वागत विरले ही हुआ। 99 पर अटके कांटे ने शागिर्दों के हौसले में थोड़ी चिंगारी कब भर दी, ये पता ही नहीं चला। तारिक साहब का कटिहार आना उम्मीद को बढ़ाने वाला दौरा हो सकता था, लेकिन रेगिस्तान में पानी की दो बूंद उसकी प्यास कैसे बुझा सकती है। साहब दिल्ली से बड़ी फुर्सत निकालकर सर 5 दिनों के कटिहार के दौरे पर आए थे। घाव पर नमक छिड़कना सुना है आपने? तो सांसद साहब कटिहार जब आए तो बाढ़ पीड़ितों के घाव पर नमक छिड़कने जैसा काम कर रहे थे। सांसद साहब ज्यादातर आज उन्हीं इलाकों में गए जो इलाके बाढ़ में डूब रहे हैं। नाना, डूबते आशियानों के बीच सिसकते लोगों के आंसू पोंछने नहीं गए थे साहब, बल्कि चेहरा चमकाने गए थे कि सांसद जी आए, स्वागत नहीं करोगे, स्वागत नहीं करोगे। जिस इलाके के लोग बाढ़ में डूबकर अपना घर बार सब कुछ लुटा रहे थे, उस इलाके में सांसद सम्मान समारोह चल रहा था और चंद लोगों की चमचागिरी चरम पर थी। हम तो बस सांसद साहब का चेहरा देख रहे थे, तनिक भी लेश मात्र के शर्म के निशान नहीं थे, जरा सा भी लोगों के उजड़ते आशियाने की चिंता नहीं थी। साहब के लिए बस ताली बज रही थी। कटिहार में हुआ जल जमाव उनके सफेद कुर्ते को गंदा न कर दे, इसलिए कार के सनरूफ से झांकते हुए माला पहनने साहब निकल गए। ये सब देखकर विपक्ष भला कैसे खामोश रहता। जो भारी बाढ़ के पानी से विस्थापित हो गए हैं, वो काफ़ी कष्ट में हैं, वैसे लोगों को मदद करना, उन्हें सरकारी सहायता पहुंचाना और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर उनके जीवन यापन की व्यवस्था करना हमारी ये प्राथमिकता है। ढोल नगाड़े वाले इसी प्रकार से ढोल नगाड़े बजाते रहते हैं और इन्हें खुशफहमी भी रहती है। जो 100 भी नहीं पार कर पाते हैं, वो हार में भी ढोल बजा रहे थे। अभी बाढ़ के पानी से पूरा कटिहार त्रस्त है, तब भी वो ढोल बजा रहे हैं। ढोल बजाना उनकी नियति है, तो परंपरागत रूप से ढोल नगाड़े ही बजाते रहेंगे। लेकिन हमारी जो एनडीए की सरकार है, हमारे जो एनडीए के जनप्रतिनिधि हैं, वो आम लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम सब भी कटिहार की सेवा के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। कटिहार की जनता धीरे धीरे इन ढोल नगाड़े वाले को समझेगी तो फिर सबक सिखाएगी। इतना होने के बाद भी कुछ लोगों ने चापलूसी की सारी सीमाएं तोड़ दी। यही दावा करते रहे कि सांसद साहब तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में गए। चलिए कुछ पल के लिए हम मान भी लेते हैं, लेकिन हम आपसे ही एक सवाल पूछना चाहते हैं। अब आप ही बताइए कि एक शख्स 5 बार कटिहार का सांसद रहा हो और उसे फिर भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करना पड़ता हो, ये कितनी शर्म वाली बात है। तो 5 बार के सांसद रहते हुए आपने किए क्या? बाकी जनता तो खुद ही मालिक है। सर पर अगर सम्मान से बिठाती है तो सर माथे से जीत का सेहरा खींच भी लेती है। खैर, अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता ने जिस प्रकार अपनी उंगली में स्याही लगाकर उंगली टेढ़ी कर एनडीए के सांसद को कुर्सी से उतार दिया, तो क्या ऐसा गुस्सा भी वर्तमान सांसद तारिक अनवर को झेलना पड़ेगा? हल्ला बोल के लिए छोटू सिंह राजपूत की रिपोर्ट।